नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्लास 9, वेलकम माय क्लास। कैसे आप लोग? आज फिर वही पॉलिनोमियल का अगला सवाल यानी कि दूसरा माने एक और दो, ये दो बन चुके हैं लेकिन दो क्लास लग गई, उसमें कुछ करना नहीं था। तीसरा सवाल आज देखता हूँ, दो सवाल हो पाता है कि नहीं। तो ये तीसरा सवाल मैं लेता हूँ, यही है। विजुअलाइजेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। विजुअलाइजेशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसका किसका, बार बार किसका किसका रिलेशनशिप, ए और बी का, y बराबर ए एक्स प्लस बी। और इस तरह का जो आज मैं बना रहा हूं, इसमें पांच है, पांचों के पांच में शायद बी बराबर 0 ही है। अब देखो, ये तुमको क्या दिया गया है, y बराबर 5x। तीसरा क्वेश्चन क्या है, नॉर्मली हम क्वेश्चन लिखते नहीं है लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे तो बता नहीं पाएंगे, इसीलिए आप लोग का सहयोग जरूरी है। y बराबर 5x और y बराबर -x का ग्राफ हमको बनाना है। हाँ, -5x का सॉरी। अब देखो क्या ये बहुत भारी है मनीष, इसमें b क्या है, y बराबर 5x में b 0 है, इसमें भी b 0 है क्योंकि y बराबर होता है ax प्लस b। तो b 0 है, देखते हो b बराबर 0 है, b है ही नहीं। इसका मतलब ये ग्राफ में भी जो निकलेगा लाइन से 0 से निकलेगा, माने ओरिजिन से निकलेगा, जहां x भी 0 होता है और y भी 0 है। x एक्सिस पर y 0 और y एक्सिस पर x 0 एट एनी पॉइंट, कहीं भी हटकर। y पर x ऑल एवरीवेयर, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये 1 हो सकता है, 2, ये y का है ना, y का वैल्यू हो सकता है लेकिन y पर x का कुछ वैल्यू नहीं होता है, ऑलवेज 0 ही होता है। इसीलिए इसको जब भी लिखते हैं तो 0 1 0 2 इस तरह से, यानी x पहले लिखते हैं y बाद में लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं। लेकिन इस सवाल में b एकदम 0 है, इसका मतलब है कि b इंटरसेप्ट होता है। पहले बताएं b क्या है, y इंटरसेप्ट, माने y को काटता है। कहां पर काट रहा है ये 0, क्योंकि 0 है इसीलिए ओरिजिन में ही काटेगा। और यहाँ x भी 0 y भी 0, तो y और b बराबर हो गया ना, y इक्वल टू b हो गया, y इक्वल टू ही b हो गया, y ही b हो गया। ये कब होता है, जब b 0 होता है, क्योंकि b जब 0 होता है तो वो ओरिजिन में होता है, और ओरिजिन में y भी 0 होता है और x भी 0 होता है, इसीलिए y एंड b, y इक्वल टू b हो गया। ये सब बेस बात है, बेसिक बात है, जो कोई नहीं समझाएगा भाई। इतना पर्चिया के कोई नहीं समझाएगा, इतना क्लियर करके समझने की चीज है। चलो इधर तब ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब करो इसको, क्या करोगे तब, और y बराबर 5x है और तुमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, अच्छी बात है। अब इसमें दो तीन वैल्यू लोगे तब ना बनाओगे। चलो तो y, एक्स वाई करो ना, ओहो क्या हो जाता है यार, कुछ लिख दो, एक सेकंड रुको। एक्स वाई क्या क्या करोगे, एक्स लिखोगे और वाई लिखोगे, ऐसे लिखते हैं ना एक्स और वाई। एक्स को जब डालोगे इसमें क्या डालोगे बताओ, एक्स यदि 1 डालोगे तो 5 क्या हो जाएगा, एक्स यदि 1 डालोगे तो वाई क्या हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा, देखो। अच्छा, एक्स बराबर जब 0 डालोगे तो वाई बराबर भी 0 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे हर एक सवाल में ये सब चीज हो रहा है, 0 0 हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पहले से टिक मार दिया। नीचे आएगा तो नीचे बढ़ाऊंगा, बाएं जाएगा तो बढ़ाऊंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 2 रखते हैं, ज्यादा नहीं भाई, 3 को निकालेंगे। एक्स बराबर 2 रखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो गया, देखो 5 2 नहीं 10, ठीक है कोई बात नहीं, 10 हो गया। अब 10 हमको इस पर निकालना होगा, ठीक है, इतना ही पर इसको खत्म करो, इसको यही खत्म करें। और दूसरा क्या है, y बराबर -5x, दूसरा क्या है y बराबर इसमें, इसको बनाओ, तो इसमें भी वैसे करो, तो 5x वाला क्या है, देखो 5x वाला पहले बना लेते हैं क्या, 0 0 तो है ही, और 1 यदि x लेते हैं, कहां पर x आता है, 1 यहाँ पर, 5 कहां आता है इस पर, 1 2 3 4 5, तो इसके सामने यहाँ ना ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट हुआ है ना, ये पॉइंट हुआ इसके सामने वाला, ये पॉइंट नहीं है, ये एक पॉइंट है, और ये दोनों को यहाँ ये पॉइंट है, जिसको बोलेंगे 1 and 5, क्या बोलेंगे
वन एंड पॉइंट x1 एंड y 5। अच्छा, और 0 0 तो है। उसके बाद जब 2 रखते हैं तो रखो 2 कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये कहाँ चल जाता है 10, बाप रे बाप 10 तो नहीं पूरेगा, वहां जगह मिटा के करते हैं। चलो रुको, छोटा छोटा करके बना देते हैं। y 10 लेना होगा, एक सेकंड, यहाँ तक लंबा कर देते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। एक सेकंड, डस्टर तो हाथ में ही रहना चाहिए ना, कोई बात नहीं। यहाँ तक 5 था ना, 6 7 8 9 10, यहाँ कहा जब ये 2 लिए हैं तो इसके सामने यहाँ आओ, ये पॉइंट देखो, 2 के सामने वाला यहाँ पर। अरे स्केल से लोगे तो अच्छा रहेगा, स्केल से सीधा डालोगे, हमको तो टेढ़ा मुड़ा हो सकता है। अब देखो ये 3 पॉइंट निकल गया, ये 3 पॉइंट तो निकल गया, लेकिन तुम ये बताओ ये लेफ्ट टू राइट जाएगा? लेफ्ट टू राइट तो सब जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा? भैया मनीष जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, प्रतीक्षा बोलिए, आप बोलिए। ये जो ग्राफ है ये कैसे बनाऊं मैं, ऐसे बनाऊं या फिर ऐसे बनाऊं? बोलिए। बिल्कुल, ये लेफ्ट टू राइट और नीचे से ऊपर होगा, क्योंकि x का मान भी पॉजिटिव, y का मान भी पॉजिटिव। तो नीचे से ऊपर बढ़ाओ, तो नीचे से ऊपर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इधर से लेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट है, देखो ये एक पॉइंट, अभी इसको छोड़ो, उधर मत मिला, इधर से लो पहले, 0 0 आ गया ना, कहां पर आ गया ये 5 पर, 1 5 पर आया। अब ये 10 2 10 पर आया, ये कहां पर आया 2 10 आया ना, इसको पढ़ा। ये किसका हुआ, ये y बराबर 5x का हुआ, ये वाला। और अब आगे यहां मिटाते हैं, y बराबर 5x निकालते हैं, क्या कोई दिक्कत? किसका निकालेंगे, y बराबर -5x का। तो यहां लिखो y, और सॉरी पहले x लिखो, बार बार हमको यही चीज, कभी x पहले लिखो तब ना। इसमें भी 3 को डालेंगे और बना लेंगे। चलो ये x और ये y। अब ये बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, x बराबर -1 डालते हैं, x बराबर क्या डालते हैं, -1, तो y क्या हो जाएगा, -1 + 5, y क्या हो जाएगा 5। जब 0 देंगे तो 0 तो होगा ही, नहीं हो जाएगा, 5 × 0 बराबर 0, x बराबर 0 तो 5, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 is 0, चलो बात खत्म। और अगला बार क्या रखते हैं, यहाँ पर x बराबर -1 रखे थे ना, -2 रखो, x बराबर 1 रखे थे, x बराबर 2 रखो, क्यों x बराबर -1 रखे थे, हाँ तब ना 5 हुआ था। अच्छा अब +1 रखो, +1 रखो, तो ये क्या हो जाएगा -5, नहीं हो जाएगा, +1 रखना, 1 × -5 बराबर -1 को जब -5 से गुना करें -5 होगा, ये तुम्हारा हुआ। और इसको कैसे ड्रॉ करोगे भाई, -1 कहाँ है, यहाँ पर है, x कहाँ पर माइनस होता है, लेफ्ट साइड में, और इसके सामने 5 तक सामने ऊपर जाना है, माने यही 5 था ना यहाँ, ये वाला इसके सामने, ये वाला पॉइंट, ये 5 पर है, देखते नहीं, 1 2 3 4 5 पर था, ये वाला पॉइंट सामने, ये वाला। तो ये राइट में था, क्योंकि 1 पॉजिटिव था और 5 भी पॉजिटिव था, इसमें 1 नेगेटिव है, वो है इसलिए इस साइड में जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि तुम लोग समझ में आए, ठीक है, तो ज्यादा ही बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। 0 0 तो है ही। अच्छा अब 1, ये 1 है, x 1 कहाँ, यहाँ, इसके लिए 5 नीचे आना है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट। अब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, क्या होगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आ गया ना। ये वाला क्या है, ये है -1 5, ये है 0 0, लिखे नहीं कहीं पर हम आज, इसमें 0 0, और ये है 1 एंड -5, ओके। अब इसको मिलाओ, यहां से मिल गया ना, ऊपर भी बढ़ा दो, यही है।
दोनों ओरिजिन से निकलता है, प्लस 5b, ये हुआ y बराबर 5x के लिए और ये हुआ y बराबर -x के लिए, ये वाला, ठीक है। 0 0 से दोनों निकलता है, यही ग्राफ है तुम्हारा। आज लगता है ये क्वेश्चन और हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं, रिकॉर्ड बीट कर दिया। डेली एक एक करें तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे तो एक और हो जाएगा, ठीक है। फिर भी तो एक बच जाएगा, 5 गो है तो उसके लिए अलग क्लास करना होगा, 3 गो तो हो नहीं रहा। अब इसको बिठाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन कम से कम हो जाए, चौथा वाला तो 5वां रह जाएगा, सोचा जाएगा, या 5वां फिर बाद में किसी के साथ लपेटेंगे, कुछ तो करना होगा। समझिए, मैथ में बेसी जल्दीबाजी करने से तो नहीं ना होगा, जल्दी जल्दी करके जो भाई पढ़ा दिया तुम समझ गए, ऐसा कुछ नहीं। समझो तो जब समझ लोगे तो अच्छी बात है। इन लोगों से IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर सब बनना है, विषय वस्तु को समझोगे तब ना, तो समझाने वाला चाहिए ना। तो हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं समझाने, क्या क्या मनीष नहीं समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, आ रहा है, अच्छा ठीक, चलो एक और लगता है लपेटे में आ जाएगा आज, इसको लपेटते हैं चौथा। ये पहली बार हो रहा है 2.6 में, जब कोई क्लास में दूसरा पॉलिनोमियल 2.6 में बने, यदि बन जाए तब ना, देखो हम कोशिश तो करेंगे। इसमें तो दो टर्म है भैया, ठीक है। इसमें b बराबर 0 नहीं है, y बराबर 3x - 1, y बराबर 3x, और एक है y बराबर, वाह क्या बात है, क्या बात है। और तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है उसका बोलो, y बराबर ax + b, यहाँ b 0 है क्या? नहीं, यहाँ b बराबर है -1, यहाँ b 0 है क्या? यस। यदि ये 3x है तो इसके साथ 0 है, इस वाला में b बराबर 0, इस वाला में b बराबर 1, यानी ग्राफ जब बनेगा तो एक तो 0 वाला मिल गया है तुमको, यहाँ पर तो b 0 होगा 3x का, ये जरूर पॉइंट होगा। पहले प्लॉट कर दे इसको, बोलोगे सर आप पहले ही मार दिए इसलिए झटके से, ताकि हमको झमेला कम हो। अब इसका xy निकालते रहो, डालते रहो निकालते रहो, -1 से -0, यहाँ तुम 0 डालो कभी तो 0 नहीं होगा। जब सिंगल टर्म होता था, जैसे y बराबर 3x होता था, तो या 5x होता था या 4x होता था, तो वो 0 हो जाता था 0 डालने से, क्योंकि सिंगल टर्म होता था और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0। यहाँ सो नहीं है, यहाँ ये 0 हो भी जाएगा तो प्लस माइनस का सवाल रहेगा। एक ही टर्म है यहाँ 0 वाला, वो है 3x। जब y = 3x है, और जब तुम y = 3x में x बराबर 0 रखोगे तो 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो y 0 हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाषणबाजी कम, y में x और y, अभी बीच में डालो, पहला मानो, ये दूसरा मानो, ये तीसरा मानो, डालो ना। क्या डालोगे? x में क्या डालोगे? x और 1 डालें, क्या होगा? x 1 डालें तो x 1 डाले तो y क्या हो गया? 3 का 3, और 3 में से 1 गया 2, y बराबर 2 हो गया। सीधा सीधी भाई, सवाल सीधा, कोई टेढ़ा नहीं है। अच्छा बढ़िया बात। अब क्या रखेंगे? 0 रखे, क्या रखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि तुम 0 रखो, अच्छा +1 पहले रखे हैं, अरे 1 रखे तो फिर 0 रख लो, -1 से शुरू करो ना, तो फिर ठीक रहेगा। जैसे ऐसे सबको बनाया वैसे इसको भी बनाओ, तो उतना लंबा चौड़ा कौन टालने जाएगा। -1 रखो, x बराबर -1 जब रखे हैं तो -1 को -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3, या माइनस माइनस और -3 या -1, तो -4 हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा क्या? चलो जाने तो कोई बात नहीं। y बराबर 3x - 1, तो यदि x बराबर 1 रख दोगे -1, तो ये 3 का 3 -3 हो गया, -1। देखो भाई गलती नहीं होना चाहिए, हमको जोड़ घटाव में गलती हो जाती है। प्रोसेस तुम देखो सही कर रहे कि नहीं, कहीं कोई हो सकता है। अच्छा भगवान तो नहीं है, चलो उसके बाद फिर क्या करेंगे? अब 0 रखें, हाँ तो 0 रखते हैं, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा -1 क्या, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा।
अच्छा अब 1 रखते हैं, -1 के बाद यदि ये 1 रखते हैं तो 3 एकान 3, अरे 3 1 जा 3 होगा ना, अब -1 हो जाएगा 2, y क्या हो जाएगा 2। ये एक तो बन गया, ये 3x - 1 का ग्राफ बन गया। पहले इसको बना लेते हैं। लेकिन एक बात है, इसमें 0 0 नहीं है, सेंटर से निकलेगा नहीं। हाँ इसमें निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा सेंटर से। यहाँ 0 के लिए वैल्यू x जब 0 है, x 0 कहां पर है, यहाँ पर, तो y कहां है भैया, -1 नीचे, तो इसके सामने y है यहाँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट है ना, -1, ये -1 का पॉइंट, ठीक है। अच्छा पहले मैं इसको क्यों लिख दिया, पहले इसको लिखना था -1 के लिए -1, ठीक है, -1 भी हो जाएगा। -1 किधर है, लेफ्ट साइड में है ये वाला, और इसके लिए -4 है नीचे, 1 2 1 1 यहाँ 2 और बड़ा 3 और बड़ा 4, ये -4 इसके सामने, -1 के लिए -4 ना, ये कौन आएगा, यहाँ आएगा, ये पॉइंट देखो, पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा में इसीलिए लिखते हैं कि -1 और -4 हुआ, ये हुआ 0 -1, ये क्या हुआ 0, यहाँ पर x 0 है ना वहीं पर, और -1 नीचे है, तो ये हुआ 0 -1। अब क्या बच गया 1 और 2, जब x रखते हैं 1 तो y होता है 2, यानी कि 1 है x का, ये 1 2 है, एक ये 2 है, तो ये यहां से लेके यहाँ ये, अब देखो ये कहाँ निकल रहा है सेंटर से, इस सेंटर से निकलेगा भी नहीं, कैसे निकलेगा, देखो तीनों पॉइंट को मिला, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है ना। अब इस तीनों को मिलाओ, केंद्र से लेकिन नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ b बराबर 0 नहीं है, b -1 है, b2 है, जो भी है अलग अलग है। अच्छा लेकिन एक तो जाएगा इसको बीच से, कौन वाला, ये वाला, तो इसमें देखो क्योंकि इसमें b का टर्म ही नहीं है, यानी कि 0 है, तो y बराबर 3x में क्या होता है, रखो x रखो और y रखो, इसमें y बराबर 3x बना रहे हैं, एक बन गया। अच्छा इसमें क्या सब है, इसमें भी -x में, इसमें -1 रखो, x बराबर -1 रखो, तो y क्या हो जाएगा -3, y क्या हो जाएगा -3 बराबर क्या, y बराबर 3x, तो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 क्या हो गया, 3 इंटू -1 क्या हो गया -3, फिर इसको 0 रखो तो समस्त 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला यहाँ से निकलेगा, यहाँ 0 0 हो गया, जब y बराबर 3x है तो ये यहाँ से निकलेगा 0 से, चलो समझ रहे हो। अच्छा अच्छा, और दूसरी बात, जब ये तुम, हाँ और क्या है, 1 रखो y बराबर 3x में, तो x बराबर 1 रखोगे तो y हो जाएगा 3, y हो जाएगा, तो इजी है, बहुत बड़ा नहीं है। चलो -1 x इधर है, और -1 के लिए तुम्हारा -3 है, तो -3 यहाँ 1 2 3 यहाँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये -1 है ना यहाँ तक, तो ये पॉइंट हुआ -1 और -3, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा कहीं नहीं मिल जाए, और एक 0 0 है, ये वाला एक वही है 0 0 है ना, और एक पॉइंट बनेगा 1 और 3 का, 1 के लिए y3 होगा, तो ये 1 है, इसके लिए 1 2 3, ये है, ये 3, ये है 1 एंड 3, अरे x देखो x है ना, x y, x यदि 1 है तो ये 3 है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाओ, देखो ये एक हो गया, देखो केंद्र से निकल रहा है, ओरिजिन से है, हुआ, देख रहे हो ठीक से, यही कंक्लूड करेंगे क्लास को, ठीक से देखो, ठीक से देखो, ये ग्राफ हो गया। अब अगला ग्राफ यहाँ जगह नहीं, मिटा के लिखते हैं, लेफ्ट राइट ज्यादा नहीं करेंगे, तुमको यदि ये समझ में नहीं आया हो तो बार बार उसको उठा के देख लेना। दो ग्राफ बन चुका है, तीसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ क्या है, y बराबर 3x + 1, ये और इजी, y बराबर, तुम लोग बोलोगे सर y
और 3x प्लस अब यहाँ x और y, x कितना रखते हैं -1, x जब -1 रखेंगे ये हो जाएगा -3, -3 अब +1 तो क्या हो जाएगा 2, -2 ना, माइनस का चिन्ह मिसिए क्या बोल रहे हैं। हाँ x जब -1 रखेंगे तो ये 3 -3 हो जाएगा, -3 +1 बराबर -2। तो जब x -1 रखते हैं तो y -2 हो जाता है। बहुत अच्छी बात। जब x 0 रखेंगे तो y 1 हो जाएगा। क्या कोई डाउट है? क्यों नहीं 1 हो जाएगा? क्योंकि ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, खत्म हो जाएगा 3x, तो बच जाएगा खाली 1, प्लस करेंगे तो 1। अच्छा अब अगले बार 1 रखते हैं तो जब 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 और +1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही तुम्हारा कर्व, यही 3 पॉइंट से कर्व बनाओ। अच्छी बात है। -1 पहले से ही यहाँ पर है, इसके सामने -2 यानी कि y भी माइनस होगा, तो ये 2 -2 1 2 यहाँ ये वाला पॉइंट है -2, ये हुआ -1 और -2 गया। ये पॉइंट ये ध्यान रखना, इसको मिलाना भी है, फिर थोड़ा बड़ा कर देते भाई तो भूल जाएंगे, बुढ़े हो गए। चलो अच्छा 0 और 1, जब x 0 कहाँ होता है, x y पर कहीं भी 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ 1 0 और 1 तो यहाँ 1 यहाँ पर है, ये पॉइंट x तो सब जगह 0 है और 1 यहाँ है, इस यहाँ ये पॉइंट। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर y पर x 0 और y 1, यही है ना इसके सामने में ये पॉइंट हुआ भाई। कोई नंबर, अरे यहाँ हाथ देते थे मिटा जाना, छोड़ो हम तो लास्ट ही है। अच्छा जब ये 1 मानते हो, x को 1 मानते हो दाहिने तरफ आओ, ये है 1 वाला, तो ये y क्या हो जाता है 4, इसके सामने 4 तक चलो 3 4 ये वाला। अब देखो ये कैसा रहा कहानी, इसको मिलानी। अरे पॉइंट लेकिन सही नहीं लिखे हैं, 1 थोड़ा इधर आएगा, क्या करें, तो पॉइंट थोड़ा इसके लिखने के चक्कर में -1 -4 लिखने के चक्कर में गड़बड़ा गया, थोड़ा नजदीक में तो है ना, यहाँ 1 के सामने ये हुआ -1 -4। ठीक है अब मिलो लेकिन हमरे ऐसा मत मिलाना, स्केल देके मिलाना। मिल गया तीनों, 3 का वैल्यू निकल गया, तीनों ग्राफ बन गया। आज पहले बार एक टूटा कि पॉलिनोमियल का दूसरा सवाल ही एक ही क्लास से सॉल्व। अच्छा रहा ना, बढ़िया बात। चलो थोड़ा सा हम भी अब इसमें लिख दें, कौन किसका था बुलाई हो गया। 3x - 1 y बराबर 3x - 1 का कौन था, ये था y बराबर 3x - 1 ये वाला, एक ओरिजिन से गया है तो 3x वाला है, y बराबर 3x का है जो ओरिजिन से गया, ओरिजिन से यहाँ से निकला, और एक दूसरा बच गया वो है 3x + 1 y बराबर 3x + 1। ये तीनों ग्राफ बन गया। क्लास यही खत्म होगा। किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ कहना हो तो भाई बोलेंगे। कि मैं बार बार एक चीज कहूंगा, ये ग्राफ तो खत्म कर दिए, लेकिन एक चीज कभी मत बोलना, बार बार वो हम बोल रहे हैं, कोना में बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ए और बी, ए क्या होता है, बी क्या होता है, बार बार वीडियो देखना समझना। यहाँ फिर से बता रहे हैं, ए जो है स्लोप, बार बार 3-4 क्लास में हम बोल रहे हैं स्लोप क्या होता है, या तो नीचे से ऊपर या नहीं तो ऊपर से नीचे। इसको अप बोलते हैं, इसको डाउन बोलते हैं। अप कब होता है, जब ये पॉजिटिव होता है, एक्स जब पॉजिटिव होता है। डाउन कब होता है, जब वो नेगेटिव होता है। ठीक है गया। अब बी जो होता है सो वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, यानी कि ये वाई को काटती है। बी कहीं भी एक्स पर नजर नहीं आएगा, वाई पर ही नजर आएगा। लिनियर में, रिलेशनशिप में बी ऑलवेज तुमको वाई पर ही आएगा, चाहे 1 पर आए, 2 पर आए, 3 पर आए, ओरिजिन में ही आवे। जब बी इक्वल टू 0 होगा तो ओरिजिन में आएगा। जहां बोले थे ना, जहां वाई इक्वल टू बी, जो वाई है वही बी है। चलो उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन जो तुम्हारा सवाल था ये खत्म हो गया। और ये 2-3 चीज स्लोप वाला और ये रिलेशन, और ये जो रिलेशन है वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, इसमें इस सबको डाल के आराम से तुम
ग्राफ बढ़ाते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो एवरेज विद्यार्थी है, एवरेज से एवरेज है, वो भी हमको लगता है मेरा क्लास यदि कर लेगा तो उसको पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो कोई घमंड की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इससे भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमको लगता है पूरे में यहाँ भी बी बराबर जब -1 होगा, अच्छा ये तो क्वेश्चन का था, वो तो दूसरा चीज बोल रहे थे। वो बी एक बार होता नहीं है कि बोले बी जो है सो इज ग्रेटर देन 0, बी इजकल टू 0 और बी इजकल टू लेस देन, जैसे ए बराबर लिखे हैं इसमें वही होता है, अप होगा, ये बराबर ओरिजिन में जाएगा और ये डाउन हो गए, पहले भी लिखे है ना। चलो अभी क्लास कंक्लूड। आज 2 चैप्टर सॉरी 2 क्वेश्चन का आंसर, यानी कि पहली बार, है ना, पहली बार बन गया। जब से ये पॉलिनोमियल 2.6 शुरू किए थे, हम भी थोड़ा सा एंजाइटी में थे कि भैया ये एक ही सवाल में क्लास खत्म हो जा रहा है, लेकिन मुझको संतुष्टि इस बात की थी कि हम जिस तरह से बता रहे हैं शायद वो लोग समझ जाएगा। यदि एक ही सवाल समझ जा रहे हैं कोई विद्यार्थी, तो उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन हो जाता है। क्या हम लोग भी विद्यार्थी रह चुके हैं और जानते हैं सही से जब टीचर पढ़ाता है तो बात समझ में आती है, चाहे एक दिन में एक ही समझे, एक दिन में, अरे एक दिन में एक समझे का मतलब क्या, एक को अच्छा से समझना 10 के लिए उसका उसके ब्रेन में आधार तैयार करता है। क्या बिल्कुल तुम लोग नहीं जानते होगे, एक अच्छा से समझे तुम 10 को घर में अपने आप से खुद कैसे बना लोगे। हम तो होमवर्क देते भी नहीं है, कभी कभी बोलते हैं बनाओ, लेकिन तो कमेंट में ज्यादा देखते हैं। अभी नया चैनल है, क्या है, कुछ बात तो है जो इतना कुछ व्यू आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर उतना नहीं बढ़ रहा है। जहाँ आप लोग के पास शायद बहुत आदमी के पास ये नहीं पहुंच पा रहा है मेरा क्लास, ऐसे मेरा बस नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, यूट्यूब का प्रॉब्लम है, ये मेरा तो प्रॉब्लम है। मैं तो सबके लिए भेज रहा हूँ, सुदूर देहात से और टाउन में भी जो बच्चे हैं जो पढ़ाना चाह रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए अपना कोशिश करता हूँ अभी भी इस उम्र में, है ना। तो और कोशिश करते रहूंगा, और आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग का क्लास 10 अगले साल 27 में होगा, भगवान का कृपा रहेगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ देता रहूंगा, और आप लोगों के मैथ क्लास बुक में आप लोग का पूरा सहयोगी बना रहूंगा। ये बात बोलकर आज इस क्लास को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।